लंबे तनाव के बाद रूस ने गुरुवार सुबह 5 बजे यूक्रेन पर हमला बोल दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नेशनल टेलीविजन पर हमले का ऐलान किया। धमकाने वाले अंदाज में उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच किसी ने भी दखल दिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उनका इशारा अमेरिका और नाटो फोर्सेस की तरफ था। इस बयान के तुरंत बाद राजधानी कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल अटैक हुए। कीव एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया है। हमले का यूक्रेन ने भी जवाब दिया और रूस के एक फाइटर जेट को मार गिराया। यूक्रेन ने कहा कि हम इस हमले का जवाब देंगे और इस जंग को जीतेंगे। यही वक्त है जब पूरी दुनिया को रूस को जवाब देना चाहिए और उसे रोकना चाहिए। थोड़ी देर बाद यूक्रेन ने एक और बयान जारी किया। यूक्रेन ने कहा कि हम पर 3 तरफ से रूस, बेलारूस और क्रीमिया बॉर्डर की ओर से हमला हुआ है। लुहांस्क, खार्किव, चेर्निहिव, सुमी और जितोमीर प्रांतों में हमले जारी हैं। वहीं यूक्रेन ने कहा कि हम पर 3 तरफ से हमले लगातार हो रहे हैं। यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए ली गई एयर इंडिया की फ्लाइट वापस लौट आई है। फ्लाइट को नोटिस टू एयर मिशन यानी नोटम भेजा गया था, यानी फ्लाइट के दौरान खतरे की आशंका जाहिर की गई थी। यूक्रेन में मार्शल लॉ लागू यानी कि वहां की कानून व्यवस्था अब सेना के हाथों में ले ली गई है। यूक्रेन की राजधानी कीव में कई जगहों पर बम धमाके हुए हैं। कीव एयरपोर्ट को खाली कराया जा रहा है। रूस ने कीव में मिसाइल अटैक भी किया है। यूक्रेन के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि भी की है। रूसी हमले के बाद यूक्रेन में मार्शल लॉ लगा दिया गया है। यूक्रेन की तरफ से युद्ध रोकने की अपील भी की गई है। रूसी सिपाही क्रीमिया के रास्ते यूक्रेन में घुस रहे हैं। बॉर्डर पर 2 लाख से ज्यादा रूसी सिपाही तैनात हैं। पुतिन ने यूक्रेन पर हमला बोला, वहां सेनाएं भेजी। राजधानी कीव पर मिसाइलें भी दागी। वहीं यूक्रेन में मिसाइल अटैक और धमाकों के बीच रूस ने बयान जारी कर दिया है। रूस ने कहा कि हमारे निशाने पर यूक्रेन के शहर नहीं है। हमारे हथियार यूक्रेन के सैन्य ठिकान, एयरफील्ड, एयर डिफेंस फैसिलिटीज और एविएशन को तबाह कर रहे हैं। यूक्रेन की जनता पर कोई खतरा नहीं है। पुतिन ने यह ऐलान यूएनएससी की बैठक के बीच किया है। यह बैठक रूस यूक्रेन तनाव पर ही चल रही है। अब रूस पर कड़ी कार्रवाई का फैसला लिया जा सकता है। यूएस सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के पूर्व निदेशक डेविड पैट्रियस का कहना है कि कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद पुतिन ने नाटो को सबसे बड़ा तोहफा दे दिया है। इस खतरे की वजह से नाटो फिर से एकजुट हो गया है। पुतिन रूस को महान बनना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी हरकत से नाटो को फिर से महान बना दिया। वहीं रूसी हमले के मद्देनजर यूक्रेन की संसद ने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। इमरजेंसी के ऐलान के साथ ही यूक्रेन ने अपने 30 लाख लोगों को तुरंत रूस छोड़ने के लिए कहा है। रूस ने बुधवार को यूक्रेनी बैंकों और रक्षा, विदेश, आंतरिक सुरक्षा जैसी अहम वेबसाइट पर साइबर अटैक किया। डिप्टी पीएम फेदोरोव ने कहा कि रूस को हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।